हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बी हाइव उसका 7वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है पैकिंग। पैकिंग आपको पता ही है सबको। जब हम कहीं बाहर घूमने फिरने सैर करने के लिए जाते हैं तो हम अपना बैग लेके जाते हैं, बैगेज लेके जाते हैं, लगेज जो होता है ना, जिसमें हमारे वहाँ पर काम आने वाली चीज़ें होती हैं, कपड़े, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ दैनिक दिनचर्या से संबंधित चीज़ें वो हम लेके जाते हैं। तो इसमें 3 दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। एक तो लेखक खुद हैं और 2 उनके फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है जॉर्ज और एक का नाम है हैरिस। तो ये बड़ी उनकी एक ह्यूमरस स्टोरी है ना, जिसमें हंसी मजाक आता है। ठीक है। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आप ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हो? हर कोई करता है भाई, हर किसी को अच्छा लगता है बाहर घूमना फिरना। वॉट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एन्जॉय मोस्ट? आपको किस तरह की ट्रिप्स आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? तो बच्चे तो भाई कौन सी ट्रिप्स को एंजॉय करते हैं जिसमें उनके फ्रेंड्स उनके साथ में होते हैं, है ना। फैमिली से भी ज़्यादा उनको मज़ा कब आता है? जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पे जाते हैं, ना, एजुकेशनल ट्रिप पे जाओ या कहीं किसी कोई विजिट पे जाओ, तो वहाँ बच्चे बहुत मज़े करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग ए पैक फॉर ए ट्रिप? आप एक पैक के बारे में, पैक का मतलब होता है पैकेज, पैकिंग जो होती है, सामान, आप ट्रिप पर ले जाए जाने वाले सामान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं कि भाई सामान में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें आवश्यक होती हैं, क्योंकि छोटी सी भी चीज़ कई बार अगर नहीं होती तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप? क्या आपको कभी ट्रिप पर ऐसा हुआ आपके साथ दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक फ्यू थिंग्स, कि आप भूल गए कुछ चीज़ों को पैक करना, यू वेरी मच नीड, जिनकी कि तुमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि हम कई बार कुछ ना कुछ चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है ना, जो हम सोचते हैं अरे यार ये तो मेरी बहुत काम आएगी वहाँ पे, है ना, इसको ज़रूर मैं लेके जाऊँगा, लेकिन उसी को ही पता चला भूल गए। और दैट यू कांट फाइंड देम ईजीली, या कई बार आपको वो आसानी से मिल नहीं रही हो। ठीक है ना, ऐसा भी होता है। डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? जब ऐसा आपके साथ होता है कि आप या तो चीज़ ले जाना भूल जाते हो, है ना, या वो आपको मिल नहीं रही होती है, तो आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है या आपको हंसी आती है? तो कई बार अपने ऊपर गुस्सा भी आता है और कई बार अपने ऊपर हंसी भी आती है। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन। अब आओ इस वर्णन को हम पढ़ते हैं ऑफ हाउ द ऑथर, कि किस प्रकार से लेखक एंड हिज फ्रेंड्स पैक, और उनके दोस्त जो हैं वो पैकिंग करते हैं। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा मैं पैकिंग कर लूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मेरी पैकिंग करने की जो कला है उसके ऊपर मुझे प्राइड है, मुझे गर्व है ना। यानी प्राइड माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? एम प्राउड ऑफ, यानी मैं अपनी पैकिंग करने की कला पर मुझे अपने आप के ऊपर क्या है? गर्व है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है। दैट आई फील, जिसे कि मैं महसूस करता हूँ। आई नो मोर अबाउट, जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, देन एनी अदर पर्सन लिविंग, किसी अन्य व्यक्ति से। तो लेखक कह रहे हैं कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है मैं समझता हूँ कि किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा मुझे इसमें बहुत ज़्यादा आता है। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, ये मुझे कई बार आश्चर्यचकित कर देता है। समटाइम्स, कभी कभी, हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कि इस तरह की कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, है ना। लेखक कह रहा है कि मुझे इस चीज़ पे कई बार अपने ऊपर आश्चर्य होने लग जाता है कि मेरे अंदर इतनी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझ में अन्य लोगों से ज़्यादा हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, तो देखो मैंने बताया था ना आपको, उनके 2 मित्र हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम जॉर्ज है और एक का नाम हैरिस है। देखो ये चित्र दिखाता हूँ आपको, जॉर्ज और हैरिस, ये रहे देखो, है ना, ये 3 लड़के हैं। ठीक है ना, तो ये तो जो है ना लेखक है जेरोम, जेरोम के जेरोम, और ये इनके 2 फ्रेंड हैं
हैरिस, जॉर्ज और हैरिस। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट, है ना, मैंने इम्प्रेशन झाड़ा, इम्प्रेशन झाड़ते हैं ना। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, मैंने जॉर्ज और हैरिस के ऊपर इम्प्रेशन झाड़ा। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर, कि अच्छा होगा वे छोड़ दें, लीव यानी छोड़ दें, इस पूरे के पूरे मामले को, इस पूरे मसले को, एंटायरली टू मी, मेरे पूरी तरह से मेरे ऊपर, एंटायरली यानी पूरी तरह से। तो उसने उनके ऊपर इम्प्रेशन मारा, इम्प्रेशन झाड़ा उसने कि ऐसा करो तुम इस सारे के सारे काम को मेरे ऊपर छोड़ दो। दे फेल इनटू द सजेशन, देखो फेल इनटू का मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना। हेयर यहाँ पर फेल इनटू का मतलब क्या है, गिर जाना नहीं है। यहाँ पे फेल इनटू का क्या मतलब है, स्वीकार कर लेना। वैसे फेल इनटू मतलब, फेल का मतलब गिर जाना होता है। दे फेल इनटू द सजेशन, उन्होंने वो जो सुझाव था लेखक का वो स्वीकार कर लिया। विद ए रेडीनेस, बड़ी तुरंत आसानी से, है ना, जल्दी से फटाफट स्वीकार कर लिया उन्होंने। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, जो कि एक थोड़ा विचित्र था। अनकैनी का मतलब क्या होता है, विचित्र, स्ट्रेंज, वियर्ड, है ना, जो कि एक अपने आप में एक विचित्र बात थी कि यार इन्होंने इतनी जल्दी कैसे स्वीकार कर लिया। नहीं तो कह सकते थे नहीं हम तो करेंगे, हम तो खुद ही करेंगे, तू रहने दे, ऐसा बोल सकते थे। तो अब उन्होंने स्वीकार कर लिया। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज फैल गया अपनी एक आराम कुर्सी के ऊपर, फैल गया, मतलब आराम कुर्सी पे बैठ गया। एंड हैरिस, और हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, जो हैरिस है वो टेबल के ऊपर कॉक्ड हिज लेग्स, कॉक्ड हिज लेग्स का मतलब होता है आलती पालती मार के बैठ जाना, वो पालथी मार के बैठ गया। देखो इसमें दिखाया था ना मैंने अभी चित्र में आपको, ये तो आराम कुर्सी पे बैठ गया जॉर्ज तो, और हैरिस जो है वो, अच्छा इसमें दूसरे चित्र में है बेटा वो, है ना, वो इस चित्र में नहीं है, दूसरे चित्र में है, ठीक है। हाँ तो ऐसे समझो कि वो तो क्या है, आराम कुर्सी पे बैठ गया, ठीक है ना, जॉर्ज किस पे बैठ गया, आराम कुर्सी पे बैठ गया, और हैरिस ने आलती पालती मार के और किस पे बैठ गया, वो टेबल के ऊपर बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, इंटेंड मतलब जिसकी मैंने आशा करी थी, ये तो मुश्किल से वो चीज़ थी जिसकी कि मैंने आशा की थी, अर्थात इस चीज़ की तो मैंने आशा ही नहीं करी थी कि मैं तो इनसे कहूँगा और ये पट्टे आराम से, है ना, टांग फसाड़ के बैठ जाएंगे। वॉट आई हैड मीन्ड, मेरा ये मतलब था, ऑफ कोर्स निस्संदेह, वाज की दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं इस काम को क्या करूँगा, बॉस करूँगा। बॉस करने का मतलब क्या होगा, मैं इसको सुपरवाइज करूँगा। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज, और ये जो हैरिस और जॉर्ज हैं, शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, ये मेरे निर्देशन में, मेरे कहे अनुसार, पॉटर अबाउट का मतलब होता है कुछ छोटे मोटे काम करेंगे, डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी मैं क्या करूँगा, सुपरविजन करूँगा, निर्देश दूंगा, ऐसा करो, है ना, ठीक है। और ये दोनों क्या करेंगे, मेरे निर्देशन में छोटे मोटे काम करेंगे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू, और मैं नाउ एंड देन अक्सर, है ना, बीच बीच में, पुशिंग उनको साइड में धक्का दूंगा, हट क्या जानता भी नहीं है कुछ भी, साइड में हट, इस तरह से। ओह यू, अरे क्या गड़बड़ कर दी तूने ये, ओह यू, हियर लेट मी डू, रहने दे मैं करता हूँ, हियर लेट मी डू, है ना, मैं करता हूँ, तेरे से नहीं होगा। देयर यू आर सिंपल इनफ, ये कितना आसान काम था और तेरे से हो भी नहीं रहा। रियली टीचिंग देम, सच में मैं उनको क्या करूँगा, एक तरह से सिखाऊंगा। एज यू माइट से, तुम कह सकते हो कि मैं उनको क्या करूँगा, एक तरह से सिखाऊंगा। दे आर टेकिंग इट इन द वे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लिया इस बात को, है ना, जिस तरह से उन्होंने मेरी बात को लिया और आराम से बैठ गए, वो इस बात ने, दे डिड इरिटेटेड मी, उन्होंने मुझे क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया। इरिटेट का मतलब मुझे एक तरह से चिड़चिड़ा कर दिया, लेखक को ये चीज पसंद नहीं आई। देयर इज नथिंग डज irritate me more than seeing other people sitting
अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ नहीं लगती कि जब मैं तो काम कर रहा हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा बैठा मुझे देख रहा हो। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन, यानी मुझे इससे ज़्यादा कोई चीज़ इरिटेट नहीं करती है ना, चिढ़ाती नहीं है, देन सीइंग अदर पीपल, बजाय इसके कि अन्य दूसरे लोग सिटिंग अबाउट बैठे हुए हैं, डूइंग नथिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, व्हेन आई एम वर्किंग और जबकि मैं काम कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा मुझे किसी अन्य चीज़ से चिढ़ नहीं होती है, यानी अर्थात इस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है। आई लिव्ड विद ए मैन, अब लेखक अपनी एक बात बता रहे हैं कि मैं एक बार एक व्यक्ति के साथ रहा था, वंस एक बार, हु यूज टू मेक मी मैड, जो कि मुझे पागल ही कर देता था, दैट वे, इस तरह से वो मुझे पागल ही कर देता था। ही वुड लॉल ऑन सोफा, वह सोफा पे लमलेट हो जाता था, है ना, आराम से फंसड़ जाता था सोफा के ऊपर, एंड वॉच मी, और देखता रहता था मुझे, डूइंग थिंग्स, काम करते हुए, बाय द आवर टुगेदर, घंटों घंटों मुझे काम करते हुए देखता रहता था। ही सेड, और खुद सोफा पे पसरा हुआ रहता था। ही सेड, उसने कहा, इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, और वो पता है क्या कहता था वो आदमी जो सोफा पे लेटा लेटा है ना, आराम से बैठा हुआ, कहता था कि उसे बहुत आनंद आता है, इट डिड हिम रियल गुड, कि उसे बहुत आनंद आता है, टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, मैसिंग अबाउट का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, कि जब वो व्यक्ति आराम से सोफा पे बैठा हुआ मेरे को टाइम वेस्ट करता हुआ देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा उस आदमी ने कहा था। और इससे लेखक को क्या था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, लेखक कह रहे हैं कि अब मैं बैठा नहीं रह सकता, चुपचाप बैठा हुआ नहीं रह सकता, और एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और किसी अन्य व्यक्ति को दास की तरह काम करते हुए, स्लेव होता है ना, दास जो होते हैं नौकर की तरह, और कार्य करते हुए मैं बैठकर उनको देख नहीं सकता हूं किसी दूसरे व्यक्ति को, अर्थात मेरी भी इच्छा होती है काम करने की। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड, मैं चाहता हूं खड़ा हो जाऊं और सुपरिंटेंड करूं, सुपरिंटेंड मतलब वही सुपरविजन करना, है ना, देखभाल करना, एंड वॉक अराउंड, और मैं घूमूं, विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स में हाथ देकर, है ना, बस निर्देश देता रहूं, एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उन्हें कहूं कि ऐसा करो, इस तरह से करो। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, लेखक कह रहे हैं ये मेरी एक एनर्जेटिक नेचर है, ये मेरी एक ऊर्जावान प्रकृति है। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, यानी अर्थात मैं अपनी थोड़ी बड़ाई कर रहे हैं लेखक कि मुझे बैठा नहीं रहा जाता है। हाउएवर, यद्यपि, आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और मैंने अपनी पैकिंग करना शुरू कर दिया। अब वो तो बैठ गए दोनों आराम से, अब लेखक ने पैकिंग करना शुरू कर दिया। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा काम लग रहा था, देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, जैसा कि मैंने सोचा था मैंने पहले तो क्या सोचा कि बस थोड़ा सा देर में ही कर दूंगा इस काम को, लेकिन अब ये क्या लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन अंत में मैंने बैग को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, पैकिंग उसकी कर दी। एंड सेट ऑन इट, और उसके ऊपर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, स्ट्रैप का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई चीज़ होती है ना, जैसे उसके ऊपर वो बांध देते हैं, बांध के और वो चटकनी सी लगा देते हैं, है ना, कोई फीता जैसी कोई चीज़ होती है, जैसे कभी देखा होगा ना आपने, सूटकेस होता है, सूटकेस के अंदर कपड़ों जमा लेते हैं और कपड़ों के ऊपर एक वो इस तरह से तिरछी वो आती है, डोरी सी आती है इस तरह से, है ना, यूँ इस तरह से, यहाँ पे उनकी वो ऐसे ये इस तरह से फंस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, है ना, तो ये स्ट्रैप हो गया एक तरह से। तो कुछ सूटकेस इस तरह के होते हैं, है ना, कि उनके ऊपर भी क्या होती है, कुछ इस तरह की वो स्ट्रैप फीते होते हैं बांधने के, यानी और एडिशनल सेफ्टी उसकी मिल जाती है उससे। तो अंत में लेखक ने
अपना पैकिंग फिनिश कर दी और उसके ऊपर बैठ गया और उसके ऊपर क्या लगा दी, उसके ऊपर उसने पट्टा बांध दिया। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। हैरिस ने कहा। एंट का मतलब क्या होता है, आर नॉट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या आप बूट्स को अंदर नहीं रखोगे, क्या आप जो जूते हैं इनको अंदर नहीं रखोगे इसमें पैकिंग के अंदर। एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने मुड़ के देखा, एंड फाउंड, और पाया, आई हैड फॉरगॉटन देम, कि मैं उनको तो रखना भूल ही गया हूँ, जूतों को रखना भूल ही गया हूँ। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस, ये हैरिस सही में बहुत बदमाश है। ही कुड नॉट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। ये पट्टा कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा जब तक, है ना, जब मैं कर रहा था इसको बंद कर रहा था, स्ट्रैप लगा रहा था इसके ऊपर, तब तक ये कुछ नहीं बोला, है ना। और जैसे ही मैंने सब काम फिनिश किया और उसके ऊपर स्ट्रैप भी लगा दिया, पट्टा भी बांध दिया, तब जाके बोला है ये। ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जो जॉर्ज था वो हंसने लग गया। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, जैसी कि उसकी अक्सर होती हैं चिढ़ देने वाली, बिना मतलब की हंसी, जैसा कि ये जो जॉर्ज है ये अक्सर बिना मतलब की चिढ़ाने वाली हंसी हंसता रहता है, वैसी ही वो हंसी हंस दिया। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, ये इस तरह की जो काम होते हैं ना इनके, जॉर्ज और हैरिस के, ये मुझे पागल कर देते हैं। वाइल्ड का मतलब होता है पागल कर देना। आई ओपनड द बैग, मैंने बैग को खोला। आई ओपनड द बैग, मैंने बैग खोला। क्यों खोला, क्योंकि बूट रखने हैं उसमें। एंड पैक्ड द बूट्स इन, और उसमें बूट्स को पैक कर दिया। एंड देन, और तब, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं उसे बंद करने जा रहा था, ए हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, एक हॉरिबल विचार मेरे मन में आया। हॉरिबल का मतलब एक तरह से डराने वाला भयानक विचार मेरे दिमाग में आया। और रे यार ये क्या हुआ, ऐसे करते हैं ना मन ही मन में, और यार ये क्या हुआ, एक हॉरिबल आइडिया उसके दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपनी टूथब्रश पैक कर दी, क्या मैंने अपनी टूथब्रश रख तो ली ना। आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। आई डोंट नो हाउ इट इज, मुझे नहीं पता कि मैंने रखी है या नहीं रखी है, बट आई नेवर डू नो, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चल पाता है, वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि मैंने अपनी टूथब्रश रख ली है या नहीं रख ली है। ऐसा लेखक के साथ पहले भी होता आया, यानी वो भूल जाता है टूथब्रश रखना। माई टूथब्रश इज ए थिंग, लेखक कह रहे हैं ये जो मेरी टूथब्रश है ये एक ऐसी चीज है, दैट हॉन्ट्स मी, जो कि मुझे डराती है, व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, जब मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ, जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ, उस समय मुझे ये अक्सर डराती है। एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी, और ये मेरी जीवन को क्या बना देती है, दुखमय बना देती है। आई ड्रीम, मुझे सपने आते हैं, रात को इसके सपने आते हैं। आई ड्रीम दैट, मुझे रात को सपना आता है, दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट, कि मैंने इसे पैक ही नहीं किया है, मैं टूथब्रश पैक करना भूल गया हूँ। इस तरह के सपने मुझे आते हैं। एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन, और जाग जाता हूँ ठंडे पसीने के साथ, है ना, पसीने आ जाते हैं लेखक को, और लेखक उठ जाता है। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से बाहर निकलकर, एंड हंट फॉर इट, और इसको क्या करता है, ढूंढता है कहाँ है। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह मॉर्निंग में जब उठता है, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, है ना। और मॉर्निंग में जब वो उठता है तो क्या कर रखा होता है उसने, पहली रात को पैक कर दी ना वो। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, क्योंकि सुबह भी तो उसको उठ के ब्रश करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो रात को ही क्या किया था उसने, उसको पैक कर दिया था बिना प्रयोग सुबह उपयोग में लिए हुए, तो इसलिए उसे एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और उसे दोबारा से खोलना पड़ता है ना, जो उसका पैकिंग होती है उसमें से टूथब्रश निकालने के लिए उसे खोलना। ऐसे समझो कि लेखक अक्सर टूथब्रश रखना भूल जाता है, फिर रात को उसको सपना आता है अरे यार टूथब्रश रखी या नहीं रखी,
है ना, लगता है टूथब्रश नहीं रखी मैंने, फिर रात को उठ के, है ना, और ढूंढता है और टूथब्रश को रख देता है, ठीक है ना। फिर वापस सुबह, क्योंकि माना जैसे 9-10 बजे ट्रेन है तो सुबह उठ के एक बार ब्रश तो करेगा ही, तो फिर वापस ब्रश सुबह जरूरत पड़ती है, फिर वापस से उसको पैकिंग में से बाहर निकालता है, ऐसा कह रहे हैं लेखक, है ना। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, है ना। और ये लास्ट चीज होती है, दैट आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जिसे कि मैं बैग में से निकालता हूँ, एंड देन आई रीपैक, और तब मैं इसे भूल जाता हूँ, है ना। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, तब मैं इसे पैकिंग कर देता हूँ और भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स, और फिर मुझे दौड़ के जाता हूँ। अब ऐसे समझो कि सुबह उसने ब्रश करने के लिए निकाला और फिर वापस से उसमें रखना भूल गया, पैकिंग में उसे रखना भूल गया। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, है ना, और वो पैकिंग कर देता है और उसको भूल जाता है रखना, है ना। फिर जब लास्ट में जब चलने वाला होता तब उसको याद आती है, फिर ऊपर दौड़ा दौड़ा सीढ़ियों से ऊपर जाता है ना। एट द लास्ट मोमेंट, अंत में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और उसे रेलवे स्टेशन तक ले जाता है, रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, है ना, अपनी जो पॉकेट का जो वो होता है, रुमाल होता है, उसमें पैक करके और स्टेशन तक पकड़ के वो उसे ले जाता है, पॉकेट हैंडकरचीफ में रख के। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, है ना। अब उसको लग रहा है, क्योंकि उसको याद आ गई ना उसकी टूथब्रश की, अब मुझे एक एक चीज को दोबारा से देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग, मॉर्टल थिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, वो हर जो चीज है, आउट नाउ, अब मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, आई कुड नॉट फाइंड इट, नहीं तो मैं इसे पा नहीं पाऊंगा, मुझे ये मिलेगी नहीं। आई रमेज्ड द थिंग्स, रमेज का मतलब होता है फफेड़ना, फफेड़ देते हैं ना, उल्टा सीधा कर देते हैं। जैसे कई बार जल्दबाजी में हमको कोई चीज़ ढूंढनी होती है, तो ढूंढने के चक्कर में किसी को कहीं पटक देते हैं, किसी को कहीं पटक देते हैं, तो उसको फफेड़ देना बोलते हैं, है ना। तो आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, है ना। तो एक तरह से लेखक कह रहे हैं कि मैं इस तरह से उनको, उन चीज़ों को, उस टूथब्रश को ढूंढने के चक्कर में इस तरह से फफेड़ देता हूँ मैं, जिस तरह से कि वो चीज़ें उस तरह से थीं जबकि संसार पैदा हुआ था। तो संसार जब पैदा हुआ था तो सब चीज़ें यूं ही बिना उसी के पड़ी रहती थी, केयर होती नहीं थी उनकी, तो एक तरह से अस्त व्यस्त मान लो इसको, है ना। तो आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, मैं चीज़ों को फफेड़ देता हूँ लगभग उसी स्थिति में जैसे कि दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, है ना। जैसे कि माना वो कब की हो, जब ये संसार पैदा हुआ था तब की हो। देखो ये रहे तीनों दोस्त, है ना। एंड देन कैओस रेंड, और जब किसका साम्राज्य हुआ करता था, रेंड का मतलब साम्राज्य होना, कैओस अराजकता का, है ना। जब मनुष्य जंगलों में रहता था, है ना, तो उस समय क्या था, एक तरह से चारों ओर अराजकता का साम्राज्य था, कोई नियम कानून जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं। तो एक तरह से लेखक उस टूथब्रश के चक्कर में चीज़ों को ऐसे पटक देता है इधर उधर निकाल निकाल के, क्योंकि उसको मिलती नहीं है कहीं वो। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, है ना। अब वो खुद की टूथब्रश ढूंढ रहा है, इस दौरान उसको जॉर्ज की और हैरिस की तो 18 बार मिल जाती हैं लेकिन खुद की नहीं मिलती। जॉर्ज और हैरिस की तो वो उसको कितनी बार मिल जाती है, 18 बार मिल जाती हैं। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे खुद की नहीं मिलती। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, मैं अब चीज़ों को एक एक करके अंदर रखता हूँ। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप, और हर चीज़ को ऊपर उठा के देखता हूँ, झड़काता हूँ। एंड शुक इट, और उसे हिलाता हूँ, है ना। जैसे ऐसे फड़फड़ा के देखते हैं ना ऊपर से करके, है ना, झकझोड़ के देखते हैं।
हिला हिला के देखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, तब मैंने उसे एक जूते के अंदर पाया। तो कहाँ रख दी उसने, वो जूते के अंदर रख दी टूथब्रश। आई रीपैक्ड वंस मोर, अब मैं एक बार दोबारा से उसे पैक कर देता हूँ। When I had finished, जब मैं पैकिंग कर चुका होता हूँ, जॉर्ज आस्क्ड, जॉर्ज पूछता है, इफ द सोप वाज इन, कि क्या सोप अंदर था क्या नहीं था, कि साबुन है या नहीं है भाई अंदर। आई सेड आई डिडंट केयर ए हैंग, मैंने कहा मुझे इसकी कतई परवाह नहीं है, मुझे नहीं पता है या नहीं है ना, भाड़ में जाए। वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मुझे नहीं पता, है ना, कि इसमें, क्योंकि वो परेशान हो गया कि इसमें सोप है या नहीं है। और एंड आई स्लैम्ड, और धड़ाम से द बैग शट, उस बैग को बंद कर देता है। एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसके ऊपर पट्टा लगा देता है ना, चपटी एक वो डोरी जैसी होती है, उससे उसको कस देता है। एंड फाउंड दैट आई हैड, और अब उसे पता चलता है, आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट, कि मैंने खुद के चश्मे उसके अंदर ही पैक कर दिए हैं। अब चश्मे की तो ज़रूरत पड़ती है है ना, तब उसे पता चलता है कि मैंने अब खुद के चश्मे भी उसके अंदर पैक कर दिए हैं। एंड हैड टू रीओपन इट, और मुझे दोबारा से उसे खोलना पड़ता है। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, है ना, और अंत में ये कितने बजे, 10:05 पे वो पैकिंग हो पाती है उसकी। एंड देन देयर रिमेन्ड द हेम्पर्स, फिर क्या बच जाते हैं, हेम्पर्स बच जाते हैं। हेम्पर्स का मतलब होता है लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड, है ना। अब बेटा ये विदेश की बातें हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत कम चीज़ें होती हैं पैकिंग की, है ना, लेकिन विदेश में तो क्या है, लोग सब चीज़ें लेके जाते हैं साथ में, बड़े बड़े लंबे लंबे उनके पैकेज होते हैं, है ना। तो खाने पीने के बड़ी बड़ी टोकरियाँ होती हैं जिसमें वो खाने पीने का सामान लेके जाते हैं, उनको हेम्पर्स बोलते हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी टोकरियाँ जिनमें खाने पीने के सामान को ले जाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, हेम्पर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब 10:05 पे उनका वो जो पैकिंग था वो हो पाती, बस अब क्या चीज़ रह जाती है, खाने पीने के सामान को रखने वाली जो हेम्पर्स हैं वो रह जाते हैं। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा, दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम, कि हमें 12 घंटे से भी कम समय में यहाँ से निकलना होगा, अर्थात अब 12 घंटे से भी कम का समय बचा है। एंड थॉट दैट, और उसने सोचा, ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, रेस्ट का मतलब बाकी का काम, कि अच्छा ये रहेगा कि बाकी का काम मैं और जॉर्ज कर लेते हैं, है ना। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। एंड दे हैड ए गो, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, है ना। तो बाकी के काम के लिए किसने कह दिया, जॉर्ज ने और हैरिस ने कह दिया, भाई तू अब आराम कर, थोड़ी देर हमें भी करने दे। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने उसे बड़े आराम से शुरू किया, जो बाकी का काम था, बाकी की जो पैकिंग थी हेम्पर्स वाली, जिसमें खाने पीने की चीज़ें रखनी थी, उस काम को उन्होंने बहुत ही लाइट हार्टेड स्पिरिट का मतलब क्या होता है, बहुत ही आराम से, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल तसल्ली से, ऐसे केयरलेसली, ऐसे समझो आप। एविडेंटली, है ना, निस्संदेह वो इंटेंडिंग टू शो, ये दिखाना चाह रहे थे, मी हाउ टू डू इट, कि इसे कैसे किया जा सकता है, कि तुम कितनी हड़बड़ी कर रहे थे, देख हम करते हैं पैकिंग तो इसलिए वो बड़े आराम से हल्के फुल्के में उसे कर रहे थे। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैंने बस सिर्फ क्या किया, इंतजार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। अब ये लेखक कह रहे हैं कि जॉर्ज तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन ये जो हैरिस है ना, ये तो संसार का सबसे घटिया पैकिंग करने वाला है, अर्थात इसको बिल्कुल भी पैकिंग नहीं आती है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स and kettles and bottles and jars and pies
एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज etc। अब किन का ढेर लगा हुआ है? ये सारी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनका कि ढेर लगा हुआ है, और अब इनकी पैकिंग किसे करनी है? जॉर्ज को और हैरिस को करनी है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? मैंने देखा, आई लुक्ड एट दी पाइल्स, यानी ढेर किसके लगे हुए हैं? प्लेट्स के, कप्स के, केतलियों के, केतली होती है ना केतली, केतलियों के, बॉटल्स के, जार के, पाइस एक विशेष प्रकार की, जैसे केक होता है ना, केक मिठाई है ना, या पेस्ट्री जैसे ऐसी मिठाई होती है। एंड स्टोव्स है ना, स्टोव यानी वो तो पूरा सामान लेके जाते हैं बेटा साथ में। एंड केक्स एंड टोमेटोज etc, इतने सारी चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। एंड फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया, द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, अब मज़ा आने ही वाला है। अब देखता हूँ ये कैसा करते हैं। ये तो इनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, अब देखना ये कैसे पैकिंग करते हैं। इट डिड, वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, उन्होंने शुरुआत किससे करी? कप तोड़ने से करी। सबसे पहले उनके हाथ से क्या हो गया? एक कप गिर के टूट गया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये सबसे पहली चीज थी जो उन्होंने करी, है ना। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू, उन्होंने ये जो काम किया, कप तोड़ा, वो इसलिए किया, वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं वॉट दे कुड डू, कि वो क्या कर सकते हैं। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और जिससे कि तुम उनमें क्या लेने लग जाओ? रुचि लेने लग जाओ, अर्थात तुम उनकी तरफ ध्यान देने लग जाओ, देख हम क्या करने जा रहे हैं। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वेस्ड इट, है ना। स्क्वेस का मतलब होता है कचूमर निकाल देना। तब हैरिस ने क्या किया? स्ट्रॉबेरी जैम की जो बोतल थी, है ना, जैम होता है ना जैसे उसके ब्रेड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी के जैम की जो बोतल थी वो उसने टमाटरों के ऊपर पैक कर दी, टमाटरों के ऊपर धर दी, ठीक है ना, और टमाटर क्या हो गए? कुचल गए, टमाटरों का कचूमर निकल गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद ए टीस्पून, है ना, एक टमाटर के ऊपर ही रख दिया, ऐसे समझो, गलती से एक टमाटर के ऊपर आ गई वो, और उन्हें उस टमाटर को बाहर निकालना पड़ा एक चम्मच से, ठीक है ना, क्योंकि टमाटर फूट गया, उसके ऊपर जैम की बोतल उसने रख दी थी। तो इस तरह से बड़ी मज़ेदार उनकी पैकिंग हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो नेक्स्ट आधा पार्ट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।